ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है वन ऑड अकरिंग। इसमें क्या था, हमारे पास कुछ डिजिट्स एरे में दिए हुए हैं, तो कौन सा ऐसा डिजिट है जो ऑड टाइम अकर कर रहा है। अगर हम 4 को देखें तो ये 4 टाइम्स अकर कर रहा है विच इज़ इवन, 3 1 टाइम अकर कर रहा है विच इज़ ऑड, एंड 5 2 टाइम अकर कर रहा है विच इज़ इवन। सो हमारा जो आंसर है वो 3 है, क्योंकि ये ऑड टाइम्स अकर कर रहा है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा पहला मेथड जो हो सकता है वो सिंपली हम लोग एरे के एलिमेंट्स के थ्रू ट्रेवर्स कर सकते हैं और उसके काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है तो हम लोग फिर उसके काउंट को चेक कर सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है, और फिर अगर वो ऑड है तो हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हमें O ऑफ n² टाइम लगेगा। सो आप लोग ये खुद से ट्राई करना, हम इफ़िशिएंट मेथड आप लोग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अब बिट वाइज ऑपरेटर, कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ज़ॉर का यूज़ करेंगे। तो ज़ॉर का हमारा 2 प्रॉपर्टी होता है जो अगर हम ध्यान में रखें तो इस क्वेश्चन को ईज़िली और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी नंबर जैसे x ज़ॉर 0 अगर करते हैं तो हमें x मिलता है, और x ज़ॉर x करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ओके, तो हम लोग इस कोड को समझते हैं। हम लोग यहाँ पे एक रिज़ल्ट वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम 0 को स्टोर करा रहे हैं, और फिर हम लोग पूरे एरे के थ्रू ट्रेवर्स करेंगे और इस रिज़ल्ट में रिज़ल्ट ज़ॉर ARR I करवाएंगे। तो इससे क्या होगा समझते हैं हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से। 7 8 8 7 8। ओके, सो अभी क्या होगा हमारा, सबसे पहले रिज़ल्ट वेरिएबल में क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग एरे के थ्रू ट्रेवर्स कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा ये एलिमेंट होगा। तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिला, रेस ज़ॉर 7, और रेस क्या है 0, तो 0 ज़ॉर 7 क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 ज़ॉर 7 हो रहा है इस प्रॉपर्टी से। उसके बाद फिर से लूप चलेगा हमारा, और i इक्वल्स टू 0, अब i 1 हो चुका है, तो i अभी हमारा यहाँ पे i क्या था, इस स्टेज पे i 0 था, अब हमारा i 1 हो चुका है। तो अब रेस्ट में हमारा 7 है, तो ये 7 ज़ॉर 8। ओके, नाउ i इक्वल्स टू 2 होगा, तो रेस्ट में क्या स्टोर होगा, 7 ज़ॉर 8, ये हमारा पहला का रेस्ट था, ज़ॉर 8। अब 8 ज़ॉर 8 इसे हम 0 लिख सकते हैं, तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो 7 ज़ॉर 0, दैट विल बी 7, ठीक है। अब i इक्वल्स टू 3, रेस इज़ इक्वल टू 7 ज़ॉर 7, तो 7 ज़ॉर 7 मतलब x ज़ॉर x, तो ये कितना 0। i इक्वल्स टू 4, रेस इज़ इक्वल टू 0 ज़ॉर 8, सो आवर आंसर इज़ 8। तो फाइनली हमारे रेस में क्या स्टोर्ड है, 8, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमें पता है कि कोई एक ही ऐसा नंबर है जो ऑड टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा नंबर है जो ऑड टाइम्स अकर कर रहा है। अब जो भी और बाकी सारे इवन टाइम्स अकर करेंगे, तो अगर इवन टाइम्स अकर करेंगे तो वो खुद में खुद को कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे 7 था, ठीक है, 2 बार 7 है, तो ये दोनों खुद को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पे 3 बार 8 था, तो इस दोनों 8 ने खुद को कैंसिल कर दिया, पर ये 8 बच गया। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये लूप कितने टाइम्स चल रहा है हमारा, n टाइम्स चल रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी
वो होगा O ऑफ n। आप लोग और भी एग्जाम्पल्स लेके ड्राई रन करके चेक कर सकते हो आंसर सही आ रहा है या नहीं। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ऑड अकरिंग। हमें एरे में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और 2 एलिमेंट ऐसा है जो ऑड टाइम्स अकर कर रहा है। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 3, तो 3 कितने टाइम्स अकर कर रहा है? 2 टाइम्स विच इज़ इवन। 4 हमारा 1 2 3 4 टाइम्स अकर कर रहा है विच इज़ ऑल्सो इवन। 5 एक बार अकर कर रहा है विच इज़ ऑड, तो हमारे आउटपुट में 5 है। फिर 6 वो भी एक टाइम अकर कर रहा है विच इज़ ऑड, तो 6 भी हमारे आउटपुट में है। और 7 2 बार अकर कर रहा है विच इज़ इवन, सो ये हमारे आउटपुट में नहीं है। तो 2 नंबर जो ऑड टाइम्स अकर कर रहे हैं वो 5 और 6, तो हमारा एक गिवन एरे है जिसमें 2 नंबर ऐसा होगा जो ऑड टाइम्स अकर करेगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसका अप्रोच समझते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग XOR बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो ये कैसे करेंगे, हम लोग वही उसी तरीके से सबसे पहले एक लूप चलाएंगे पूरे एरे में और एक XOR वेरिएबल रखते हैं, उसमें हम लोग स्टोर कराएंगे अपना वैल्यू। तो 3 XOR 4 होगा, फिर इसका जो भी वैल्यू होगा तो हमारा अपना XOR 3। तो जो भी सबसे पहले इवन टाइम्स अकर करेंगे वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे लास्ट तक, जब हमारा ये लूप ख़त्म होगा तो ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, फिर ये 5 बच जाएगा और 6 बच जाएगा। तो हमारा पूरे एरे का XOR करने के बाद 2 एलिमेंट का XOR बचता है, 5 XOR 6, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसा नंबर है जो ऑड टाइम अकर कर रहा है इसलिए। तो मेनली अब हमें क्या करना है कि जो इस XOR में 2 नंबर का XOR है उसे हमें अलग अलग आउटपुट में प्रिंट कराना है। अब हम ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो XOR वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर रहेगा। तो इस दोनों नंबर का हम XOR करते हैं, 1 1 0 0 और ये सारे भी 0। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू स्टोर्ड होगा। अब जो XOR के रिज़ल्ट में यहाँ पे 1 स्टोर्ड है या फिर यहाँ पे 1 है, ये 1 कब आया होगा, जब हमारा इसका 5 का और इस 6 का बिट डिफरेंट हुआ होगा। या तो ये 1 होगा या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा। कभी भी अगर दोनों सेम होगा तो हम लोग XOR करेंगे तो हमें 1 नहीं मिलता है। जब दोनों अलग रहता है और हम उसका XOR करते हैं तभी हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे 1 कब रहा होगा, जब हमारा 2 एलिमेंट का बिट डिफरेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इस रिज़ल्ट का हम कोई सारे एलिमेंट्स को, मतलब सारे बिट्स को हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं और बस एक इसका राइट मोस्ट जो बिट है उसको 1 रहने देते हैं। तो हम कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें जिससे ये जो है हमारा कुछ ऐसा बन जाए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे 1 है, तो हमने इस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बस एक बिट को ऐसा रखना चाहते हैं जो 1 हो। इससे हम डिसाइड करेंगे कि इस 1 के होने से इसमें से कोई एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जो ऑड होगा और वो उस एरे में प्रेजेंट होगा। तो हमने इस तरह का काम करके रख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो मकसद होगा वो ये होगा कि हम अपने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करें, जिसके इस पार्ट पे 1 आता हो, इस जगह पे 1 आता हो, और दूसरा ऐसा जिसके इस जगह पे 1 नहीं आता हो। ओके, हमारा एरे में जो एलिमेंट्स था वो पहला था 3। तो 3 का जब हम बाइनरी करेंगे तो उसका जो लास्ट, मतलब ये जो यहाँ पे सेट बिट होगा, तो हम उसको इस तरफ रखते हैं कि इसमें सेट बिट
इस पोजीशन पे सेट बिट प्रेजेंट है। फिर हमारा आता है 4, तो उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। 5 में प्रेजेंट होगा। ओके, अब 3 हमारा पहले कितने टाइम्स है हम उतनी बार उसको लिख लेते हैं, ठीक है। 2 टाइम हमारा 3 था तो हमने 2 टाइम्स 3 को लिख लिया, और 4 हमारा टोटल 4 टाइम्स था तो हमने 4 को भी 4 टाइम्स लिख लिया इधर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट डिजिट था वो था 5, और 5 के इस प्लेस पे 1 प्रेजेंट है, तो हम लोग 5 को इस तरफ लिख लेंगे, और 5 हमारा एक ही बार प्रेजेंट था। 6 वाले प्लेस पे प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 6 को, और 7 वाले प्लेस पे प्रेजेंट है तो हम लोग इस तरफ लिख दिए। ओके, और 2 टाइम्स था 7 प्रेजेंट हमारे एरे में, मेन एरे में, तो हमने यहाँ पे 2 बार 7 को लिख दिया। अब जो भी हमारा आंसर है वो 2 डिफरेंट एरेज में बढ़ चुका है। 5 एक हमारा आंसर था और एक 6 एक हमारा आंसर था। ये 2 हमारा 2 डिफरेंट एरे में बढ़ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग इस सेट बिट पे 1 है या नहीं चेक कर रहे हैं, और इस सेट बिट पे 1 यहाँ पे जो आया है वो XOR ऑपरेशन के थ्रू आया है, और जो हमने XOR ऑपरेशन किया और वहाँ पे 1 आया वो इसलिए आया होगा क्योंकि एक में 1 प्रेजेंट होगा और एक में 0 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दोनों बिट्स जो है हमारे उस प्लेस के डिफरेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे 1 है। इसी कारण हमारा 2 डिफरेंट एरे में हमारा आंसर्स, एक में एक आंसर और दूसरे में दूसरा आंसर प्रेजेंट हो जाता है। इतना करने के बाद हमारा जो अब क्वेश्चन है वो बढ़ चुका है 2 डिफरेंट एरे में, और इसमें हम लोग को 1 ऑड अकरिंग एलिमेंट को निकालना है। तो हम लोग वही एक अपना रेस 1 और इसके लिए रेस 2 वेरिएबल ले लेंगे जिसमें 0 को स्टोर कर देंगे, और हर एलिमेंट्स के साथ इसका XOR करेंगे। तो ये 3 कैंसिल कर देगा खुद में, ये 7 खुद को कैंसिल कर देगा, तो हमारा रेस 1 में 5 स्टोर हो जाएगा और रेस 2 में 6 स्टोर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हम लोग इस नंबर तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि हमें तो XOR करने पे ये मिला हुआ है। तो हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे? हम लोग सिर्फ एक राइट मोस्ट सेट बिट किस तरह रख पाएंगे? तो ये करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन को परफॉर्म करते हैं, वो होता है एक वेरिएबल लेते हैं SN, जिसमें हम लोग XOR का AND करवाते हैं नेशन ऑफ XOR -1 से। इससे हमारा जो राइट मोस्ट सेट बिट रहता है वो बस बचता है, और इसके पहले वाले सारे 1 अगर होंगे उसमें तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हमें इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना होगा, और फिर हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ओके, सो अब हम लोग इसका कोड देखते हैं। कोड में हम क्या कर रहे हैं, एक XOR वेरिएबल ले रहे हैं जिसको 0 डिक्लेयर कर रहे हैं, रेस 1 और रेस 2। हमने सबसे पहले एरे के थ्रू ट्रेवर्स किया और XOR में XOR एरे आई करके स्टोर किया। तो जो भी 2 नंबर ऐसे होंगे जो और टाइम अकर कर रहे होंगे उसका XOR इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो भी XOR का राइट मोस्ट 1 होगा वो बस बचेगा और सारे वैल्यू हमारे 0 हो जाएंगे। अब हम उस 1 से डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो ऑड टाइम अकर कर रहा था। ये फैक्ट है कि XOR में 1 तभी हुआ होगा जब एक 0 हुआ होगा और एक 1 हुआ होगा। तो हम लोग अपने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। अब हम लोग फिर से लूप चला रहे हैं और हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि क्या एरे I एंड SN नॉट इक्वल्स टू 0 है। नॉट इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब वहाँ पे मतलब उस सेट बिट पे 1 प्रेजेंट होगा, कि जिस एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं उसके उस प्लेस पे सेट बिट प्रेजेंट होगा तो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो रेस 1 में हम उसको एंड करवा देंगे और जो भी हमारा एक आंसर होगा वो रेस 1 में स्टोर हो जाएगा, और जो दूसरा वाला होगा वो एल्स कंडीशन में जाएगा और रेस 2 में जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर हम अपने आंसर्स को प्रिंट करा देंगे।
सो एक और हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा एक लूप चलेगा और ज़ॉर वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 15 ज़ॉर 16। तो हम इसका ज़ॉर करते हैं, तो 15 का जो वैल्यू होता है बाइनरी ये होता है और 16 का कुछ ऐसा होता है, इसके आगे हमारे ज़ीरोज़ होंगे और हम इसका कर रहे हैं ज़ॉर 1 1 1 1 1। ओके, सो हमारा ज़ॉर में ये स्टोर्ड है। अब हमें क्या करना है कि राइट मोस्ट सेट बिट को रखना है और सारे को अल्टर और सबको ज़ीरो कर देना है। तो ये करने के लिए हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, एक ज़ॉर, फिर हम लोग करेंगे ज़ॉर -1। तो ये कितना हो जाएगा, ब्रायन एंड कनिंघम एल्गोरिथम से हम लोग ये काम कर सकते हैं। ज़ॉर -1 इतना मिल जाएगा हमें। तो सारे 0 1 में हो जाएंगे और सारे 1 0। तो हमें जो ये मिला और ये है इसका हम करेंगे एंड, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को राइट मोस्ट सेट बिट को एक्सट्रैक्ट करना है और सबको ज़ीरो कर देना है। तो हम इसका करेंगे एंड। ओके, सो ये जो हमारा ज़ॉर क्या था, जब हम इसका एंड करते हैं तो हमें बस यहाँ पे 1 मिलता है और सब 0 हो जाता है। जो 2 नंबर था उसके ज़ॉर का सिर्फ राइट मोस्ट सेट बिट को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे और सबको 0 करना चाह रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम लोग अपने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें एक यहाँ पे 1 होगा और जिसमें यहाँ पे 1 नहीं होगा, मतलब इस प्लेस पे 1 होगा और इस प्लेस पे 1 नहीं होगा। तो पहला एलिमेंट था हमारा 20। तो 20 में इस प्लेस पे हमारा 1 नहीं है, तो हम लोग 20 को इस वाले एरे में लिख लेते हैं और ये 2 टाइम्स था तो हम लोग 20 को 2 बार लिख लिए। फिर हम लोग करेंगे 15। तो 15 में इस प्लेस पे 1 प्रेजेंट है, क्योंकि 15 का बाइनरी कितना होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो हम लोग 15 को यहाँ पे इस एरे में डाल देंगे। और फिर हमारा आता है 16। तो 16 में भी हमारा इस प्लेस पे 1 प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो 2 एरे हमारा डिवाइड होता है, तो एक एरे में हमारा पहला आंसर और दूसरे एरे में हमारा दूसरा आंसर होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ज़ॉर जब हम किए थे हमें 1 मिला, वो तभी मिला होगा जब एक में उस प्लेस पे 0, मतलब इस प्लेस पे किसी एक एलिमेंट में 0 हुआ होगा और किसी एक में 1 हुआ होगा। ओके, सो 15 16। अब हम लोग हमारा जब ये 2 एरे बन चुका है, तो ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, फाइंड 1 ऑड वाला, है ना, कि एक ऑड अकरिंग। तो यहाँ पे तो सिर्फ 15 है, तो एक रेस 1 वेरिएबल ले लेते हैं और ये दोनों का ज़ॉर करेंगे तो रेस 1 में हमें 15 मिल जाएगा। यहाँ पे रेस 2 ले लेते हैं जिसमें 0 लेंगे। ये दोनों का इवन टाइम अकर कर रहा है, तो ये दोनों का जब ज़ॉर होगा तो ये 0 हो जाएगा और फिर इसमें रेस 2 में हमारा क्या बचेगा, 16 बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 15 और 16 होगा और फिर हम इसे प्रिंट करा देंगे। होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर। सो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क,